अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेसन है 3 पेटल फ्लावर क्रोशेट फ्लावर। ठीक है, वन पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, इसी तरह 4 5 6। इस फ्लावर को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं रेड कलर की ये क्रोशेट वूल ले रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद 6 चेन्स बनाएं। 1 2 3 4 5 6 चेन्स बनाने के बाद लास्ट चेन को पहली चेन के साथ ज्वाइन करने के लिए स्प्लिट स्टिच बनानी है। स्प्लिट स्टिच डायरेक्ट, ये स्प्लिट स्टिच है डायरेक्ट जो है, हम जैसे हुक को इंसर्ट करते हैं, ये जैसे लास्ट है और ये वेरी फर्स्ट है, इसमें हुक को इंसर्ट किया और डायरेक्ट दोनों में से धागे को पुल आउट कर लिया। ये स्प्लिट स्टिच होती है। नाउ एक चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3, 3 चेन्स बना लें। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद इस पूरे जो ये मैजिक सर्कल बन गया है, इस सर्कल में 12 बाकी ये 3 चेन के बाद बाकी 11 डबल क्रोशेट्स बना लें। 1 2 डबल क्रोशेट्स बना लें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 डबल क्रोशेट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं इसको काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसको मिला के 12 डबल क्रोशेट्स मेरे कंप्लीट है। इस चेन को मिला के इस चेन के साथ इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ से भी स्प्लिट स्टिच के साथ ज्वाइन होगा, डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन हो गया। ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले इस फर्स्ट रो पे काम करेंगे ना, फर्स्ट रो पे काम करने के लिए फर्स्ट पेटल्स पे तो चेन 1 2 एंड 3 चेन्स बना लेने के बाद यहाँ जो सेम नेक्स्ट हुक की स्पेस आ रही है वहाँ पे आपने 3 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशेट्स बनाकर चेन 1 2 एंड 3 चेन्स बनाकर सेम स्पेस में डबल स्प्लिट स्टिच बना लेंगे। ठीक है, स्प्लिट स्टिच बना लेने के बाद ये हमारी फर्स्ट पेटल होगी। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्पेस है इसको स्किप करना है, उससे नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट के बाद 1 चेन 2 चेन। ठीक है, 2 चेन्स बनानी है और सेम स्पेस में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है उधर 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। 1 डबल क्रोशेट 2 एंड 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 2 चेन्स बनाने के साथ यहाँ सेम उसी स्पेस में स्प्लिट स्टिच। ठीक है, ये हमारी 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। फिर नेक्स्ट ये जो स्पेस आ रही है इसको स्किप करना है, उससे नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट के साथ चेन 1 चेन 2। ठीक है, इसी फिर जहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाई है उसी स्पेस में पेटल बना लेनी है। डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट। ठीक है, 3 डबल क्रोशेट्स बना लिए मैंने। फिर अगेन 2 चेन्स और सेम स्पेस में स्प्लिट स्टिच। इसी तरह से थ्रू आउट एंड तक आप पेटल्स कंप्लीट कर लें। जब यहाँ पे हमारी चेन स्पेस कंप्लीट हो गई तो ये जो फर्स्ट चेन स्पेस आ रही है इसके साथ यहाँ पे स्प्लिट स्टिच बना लें। ये मेरी 6 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ आपने बैक साइड पे काम करना है। ठीक है, बैक साइड पे काम करने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, यहाँ पे 4 चेन्स बनानी है। चेन 1 2 3 4
4 चेन्स बना के ये जो ये स्पेस आ रही है ना यहाँ पे इन दो के दरमियान जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ से आपने सिंगल क्रोशेट लेना है इन दोनों के दरमियान लेके, ठीक है, इस जगह पे और नेक्स्ट पेटल के मिड में जहाँ पे हमने पेटल बनाई है उस जगह पे इंसर्ट करके यहाँ से इसको जस्ट पुल कर लेना है, तो ये हमारा सिंगल क्रोशेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन दिखाती हूँ, 4 चेन्स बनाए, 4 चेन्स बनाए, 1 2 3 4 चेन्स बना लेने के बाद ये जो स्पेस आ रही है यहाँ पे जहाँ पे हमने पेटल बनाई हुई है, यहाँ पे अब आपको वाज़े सुराख नज़र आ रहा है, ठीक है, होल नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हुक को इंसर्ट करना है बैक साइड से, यहाँ से इसकी फ्रंट साइड से इंसर्ट करना है, ठीक है, यहाँ से करके जस्ट पुल आउट कर लेना है, ठीक है, पुल आउट करके यहाँ ये सिंगल क्रोशेट हो गया, ठीक है। फिर अगेन 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन और इन दोनों पैटर्न्स में से अगेन सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ में अपनी 4 चेन्स बनानी है, 4 चेन्स बना के बाद सेम स्पेस में इंसर्ट करके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, insert the space and then very last chain 1 2 3 4 और यहाँ से इसमें अगेन सो हेयर सबसे पहली चेन के पास में आ चुकी हूँ, जिसमें पहली स्पेस में जस्ट इंसर्ट करके सिंगल क्रोशेट बनाना है और 2 चेन्स बना लेनी है, ठीक है। 2 चेन्स बना के बाद इसमें 5 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं, ठीक है, 2 1 2 3 ये जो हमने चेन्स बनाई थी ना उसमें 4 5 डबल क्रोशेट्स, फिर 2 चेन और सेम स्पेस में स्प्लिट स्टिच। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस आ रही है, ठीक है, बैक स्पेस पे ये चीज़ें ये होल बन गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये होल बन गए, इन होल में अब हमने पैटर्न्स बनाने हैं। तो अब जो उससे नेक्स्ट स्पेस आ रही है वहाँ पर सिंगल क्रोशेट, उसको ज्वाइन करने के लिए सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन्स, फिर 5 डबल क्रोशेट्स, फाइव डबल क्रोशेट्स हो गई हैं। अब 2 चेन्स बना लेती हूँ उससे 1 2 1 and 2 चेन्स एंड सेम स्पेस में स्प्लिट स्टिच। नाउ नेक्स्ट स्पेस में जाने के लिए सिंगल क्रोशेट अगेन, यही प्रोसेस आपने सारी पैटर्न्स में फॉलो कर लेना है। सेकंड लेयर भी मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड लेयर मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो इस तरह से ये दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड लेयर पैटर्न्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड लेयर की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसी तरह लेयर 4 5 जितनी भी लेयर्स आप बनाना चाहें, चेन 1 2 3 4 5 चेन्स आपने बनानी है और इसी तरह स्पेस टू स्पेस। अब आपने इन 2 बैक स्पेसेस, यहाँ पे जो होल स्पेसेस दिखाई दे रही हैं आपको प्रॉपर, इनमें इंसर्ट करनी है हुक और सिंगल क्रोशेट बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन स्पेसेस हैं। अगेन ये जो बैक साइड बैक पे इनके ये जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं एक पेटल से दूसरी पेटल में, वहाँ पे आपने हुक को इंसर्ट करना है और ये पुल आउट करके सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो मेरी चेन स्पेसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरह से। अब मैं थर्ड लेयर बनाती हूँ, उसके लिए चेन 2 चेन्स बना के यहाँ पर मैंने अब 7 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। 1
2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशेट और चेन 1 एंड 2 चेन्स बना के सेम स्पेस में स्प्लिट स्टिच। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाने के लिए सिंगल क्रोशेट, चेन 1 चेन 2 अगेन 7 डबल क्रोशेट। यही स्टेप आपने सारी पेटल्स 6 पेटल्स में फॉलो कर लेने हैं जो मैंने आपको इस पैटर्न में बता दिए। और ये 7 1 2 split stitch in the same space and for the next single stitch again same process end तक complete कर लीजिए। तो मेरी ऑल पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको देखें आप तो ये है हमारी 3 पेटल फ्लावर, 3 लेयर पेटल फ्लावर। ठीक है, वन टू थ्री, ये इस तरह से बैक पे आ जाएगा और थ्रेड को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं और यहाँ पे मोती वगैरह लगाया हो तो वो लगा लेते हैं। ये आपके पास आ गए हैं 3 पेटल फ्लावर्स, 3 लेयर पेटल फ्लावर्स।